तो चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के 3 पोर्शंस थे। एक था डिमांड, एक था कंज्यूमर बिहेवियर और तीसरा था सप्लाई। डिमांड हमारा हो चुका है, सप्लाई हमारा हो चुका है, ये बचा था। इसके बाद हमारा ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। सो दिस वाज 2.1, 2.2 एंड दिस इज 2.3. So we are gonna start the very last, but of course not the least, portion of this unit. ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ कोर्स डिमांड के बाद आता है, बट मैंने डिमांड सप्लाई साइमल्टेनियसली करवाया था क्योंकि बहुत सारे टॉपिक उसमें कॉमन थे और थोड़ा बहुत डिस्टिंक्शन था, इसीलिए मैं चाहती थी कि साथ में हो जाए तो इजी हो। लेकिन कंज्यूमर की बात आ रही है ना, जहाँ पे कंज्यूमर की बात आती है वहां पे डिमांड आ जाता है। ठीक है, जहाँ कंज्यूमर की बात आती है वहां डिमांड आ जाता है। और मुझे बताओ ये पूरा चैप्टर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सिद्धि, चलो क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई, देख लेते हैं, आ जाओ। यूटिलिटी क्या होता है? अच्छा, एनीवन इन द चैट बॉक्स कैन टेल मी यूटिलिटी को अपने क्या मेजर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है? अ वेरी 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 यूनिक क्वेश्चन, ऑफन आस्क्ड इन एमसीक्यू। सो लेट्स सी, ये आपके बेसिक से है, 8 9 10 में पढ़ा होगा आपने, 11 12। ओके, कंज्यूमर्स कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं एट द मैक्सिमम मिनिमम स्पेंड करके अलग अलग गुड्स पे। ठीक है, देखो ये सारी टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है, लाइक एकदम सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको अपना हैंड रिटन नोट्स भी दूंगी, ठीक है, जो मैंने बनाए थे। ये सब तो प्रिंटेड है, हमारे टाइपिस्ट ने प्रिंट किया हुआ है, बट कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। जब मैं एक स्टूडेंट थी, जब मैं ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, तो मैंने किस तरीके से लिखा था, जस्ट टू शो यू हाउ यू शुड मेक योर ओन नोट्स। उससे आपको पढ़ना नहीं है उन नोट से, आपको इन्हीं नोट से पढ़ना है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। उस नोट से जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी हैंड रिटन, उससे बस आपको देखना है कि भाई होता कैसे है, कैसे फ्लो चार्ट बना सकता है। इसके ऊपर एक सेशन जरूर करेंगे अपने, एक यूट्यूब स्पेशल सेशन जरूर रखेंगे कि व्हाई दिस नोट्स आर इम्पोर्टेंट एंड हाउ टू मेक सच नोट्स। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या क्या पढ़ने वाले। दो चीजें जो सुपर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, प्लीज इस पेजेस पे मत जाना, 46 स्लाइड्स है टोटल, बट बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे तरीके से मैंने इसको कंपाइल किया है, तो आपको देख के बड़ा लगेगा बट है बहुत छोटा सा। ठीक, दो चीजें जो हम पढ़ने वाले जो सुपर इंपॉर्टेंट है, क्या है वो एक बार मैं आपके सामने रिपीट करती हूँ। द फर्स्ट थिंग इज यूटिलिटी क्या है, एंड द वेरी सेकेंड एंड सुपर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंज्यूमर्स अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कैसे करते हैं अलग अलग गुड्स से, क्योंकि उनके पास एक फिक्स्ड इनकम होती है, उनके पास एक फिक्स्ड बजट होता है। इस बजट में वो अलग अलग चीजों को कंज्यूम करते हैं, तो कैसे अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग स्पेंड करने के बाद वो खुद को सेटिस्फाई करते हैं। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बट द आंसर इज सुपर सिंपल। सबसे पहले तो अपने पहले जान लेंगे कि व्हाट इज दिस। जैसे अपने हर जगह का लॉ पढ़ते हैं, इसमें ऑफ कोर्स लॉ नहीं है, किसी का भी बिहेवियर कोई लॉ नहीं बता सकता है, चाहे वो कोई भी ह्यूमन बिहेवियर हो। कंज्यूमर बिहेवियर भी एक ह्यूमन बिहेवियर ही है, कोई एक स्टैटिक फॉर्मूला, कोई एक फिक्स्ड कंसेप्ट इसको डिफाइन नहीं कर सकता। कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी वोलेटाइल, ठीक है, इट्स वेरी वर्सेटाइल। आप इसको किस तरीके से मेजर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, उसके लिए सिर्फ एक कंसेप्ट हो सकता है, कोई फुल फ्लेजेड कोई लॉ नहीं हो सकता। मैं इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैं बैकग्राउंड सेटअप कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू सेट द बैकग्राउंड फॉर यू। तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखो, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। देखो मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान देने वाली हूँ, यहाँ तक मैं पहले रीड कर लूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। To a consumer, if a consumer gets more utility from a commodity, he or she would be willing to pay a higher price and vice versa. Vice versa मतलब इसका उल्टा, कि अगर लो यूटिलिटी होगा तो ऑफ कोर्स लेस प्राइस पे करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना। ये बात वही है, पता है, कि नीड होगी तो खरीदेंगे, नीड कम होगी तो कम खरीदेंगे, नीड नहीं होगी तो नहीं खरीदेंगे। ये वही बात हो गई कि एक इंटरव्यू में आप गए और आपने बोला कि कैन यू सेल मी अ पेन, आपके इंटरव्यूअर ने आपसे बोला कैन यू सेल मी दिस पेन,
आपने बोला अरे यार ये सवाल क्या मेरे से पूछ रहे हैं, अरे क्या है, कैसे मैं बोलूं, क्या मैं करूं, ओ माय गॉड, दिस इज द मोस्ट you know frequent asked question in an interview, what should I do, what should I do, what should I do. So it's very simple. Your only and only answer should be ki i need to I need to create a demand for this pen in your life or this moment right now. Second of all, अगर इस पेन की आपके लिए यूटिलिटी का मतलब शॉर्ट में लिख लो बगल में ब्रैकेट में यूज, आपके लिए अगर इस पेन की यूटिलिटी है तो आप जरूर खरीदोगे, यानी कि मुझे डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैंने डिमांड क्रिएट कर दिया आपके लिए, डिमांड क्रिएट करना मेरा काम है, अगर मैंने ये कर दिया तो आप इस पेन के लिए आपका यूटिलिटी होगा और आप इसको खरीद लो। once I create the demand, once I create the utility of this pen for you, you are gonna pay a price for this particular thing. And this is nothing but consumer behavior. That you have a fixed budget, you have fixed income, and you have to purchase several things in within this budget. And इसी में आपको अपने आप को satisfy करना है, अलग अलग goods में अपने पैसे को invest करके या expend करके। आई रियली होप ये छोटी छोटी बातें आपको समझ आ रही होंगी। वंस द चैप्टर इज ओवर, मैं आपको जो बोल रही हूँ वो आपको समझ आ जाएगा, और इस रिकॉर्डिंग को आप 2x पे प्ले कर लेना, इस रिकॉर्डिंग को आप 2x पे प्ले कर लेना और आराम से देख लेना। रिविजन इसी तरीके से होता है। आज जो यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं, मैम इतना इतना बोल रहे हैं, आई होप आप रनिंग नोट्स बनाते हुए चल रहे हो, नहीं बना रहे हो तो यू आर इन लाइक हाई लॉसेस। ठीक है, सो व्हाट इज यूटिलिटी? डिजायर, टेस्ट, मोटिव्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के, उसको हम वांट बोलते हैं। डिजायर, टेस्ट, मोटिव, ह्यूमंस के, उनको हम वांट बोलते हैं। वांट एलिमेंट्री या साइकोलॉजिकल कॉजेस के वजह से अराइज करता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, सुनते जाना, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ही यानी कंज्यूमर, द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर, prospective क्यों मैम, अभी तक कंज्यूमर बना नहीं है, prospective consumer has to choose between urgent wants and not so urgent want, जिसको शॉर्ट में प्रायोरिटीज बोल सकते हैं क्या। यानी कि हमारे वॉन्ट्स जो इकोनॉमिक्स में है, जो भी वॉन्ट्स हमारे लाइफ में है, वो या तो एलिमेंट्री या तो साइकोलॉजिकल होते हैं। अब ही मतलब कंज्यूमर को डिसाइड करना है कि मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज से मेरा यहाँ मतलब है बजट, मेरे लिमिटेड बजट में मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सी चीज पहले है और कौन सी चीज बाद में। अगर पापा को सैलरी मिलती है पहले, तो पापा की सैलरी आपके स्कूल के फीस, रेंट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूडिंग मतलब राशन वगैरह, इन सब में जाने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचते तब ना शॉपिंग वॉपिंग, है ना, रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें तब करते हो। पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी होंगी, देन यू कैन गो फॉर luxury things and XYZ things. Am I correct, right? So this is how it works. सारे के सारे ऑल वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, सारे के सारे वांट्स ह्यूमन बींग के हैं, वो कोई फीचर रखते हैं कि कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक जरूर होते हैं। ठीक है, ऑल वांट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एग्जिबिट सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कुछ ना कुछ फीचर्स जरूर होते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स। द फर्स्ट वन बीइंग वांट्स अनलिमिटेड होता है। डू यू अग्री? क्या मेरा वांट कभी खत्म हो सकता है? आई वांट अ साइकिल, आई वांट अ कार, आई वांट अ स्कूटी, आई वांट अ ये, इट्स अनलिमिटेड, इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। a human is never satisfied. If you think आप किसी को कभी भी पूरे तरीके से satisfy कर सकते हो, तो it's a myth, आप नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। आज आप जाओ अंबानी सर के भी घर जाओ, उनके उनके भी घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। या तो उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च हो रहा होगा, या तो उनको किसी ना किसी चीज का टेंशन हो रहा होगा। तो एवरी सिंगल पर्सन, है ना, हैज अनलिमिटेड वांट्स। अगर अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन क्या बताओ उनके पास जो पैसे, उनके पास जो बजट है, जो रिसोर्सेज है, वो क्या लिमिटेड है? द आंसर इज यस मैम। तो क्या उस लिमिटेड
रिसोर्स में अनलिमिटेड चीज को करना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हमें इस अनलिमिटेड में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट। आई रियली होप ये मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। एवरी वांट इज सैटिस्फाइबल, मतलब सैटिस्फाइबल मतलब सॉरी, ओके, सो एवरी वांट इज सैटिएबल, इसका मतलब क्या है? एनीवन, किसी भी वांट को, किसी भी वांट को क्या कर सकते हैं बताओ? सैटिस्फाइबल लिखना था। किसी भी वांट को क्या कर सकते हैं? कोई भी वांट को पूरा किया जा सकता है क्या? पूरा किया जा सकता है। द आंसर इज यस। टेल मी, बुक्स, नॉलेज का हंगर बुक्स मिटा सकता है ना? ज्ञान का भूख बुक्स मिटा सकता है, पेट का भूख खाना मिटा सकता है। तो हर एक वांट को पूरा किया जा सकता है, इसको सेटिस्फाइबल या फिर पूरा किया जा सकता है। सेटिस्फाई रखने का, सेटिस्फाई होने का कैपेसिटी रखता है हर एक वांट, इस दुनिया का कोई भी वांट, वरना वो वांट होता ही नहीं। ठीक है, वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव मतलब प्रायोरिटीज, कोई ना कोई ऊपर कोई ना कोई नीचे ही होगा। अब मुझे तुम बताओ, तुम्हारे पास एक लिमिटेड बजट है, तुम्हारे किसी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है, तुम्हारे पास 500 रुपए है। मैं एकदम बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, तो मुझे खुद बता दो कॉम्पिटिटिव कैसे है वो। तुम्हारे पास 500 रुपए है, ठीक है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, आज है 15 तारीख, 17 को तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, और तुमने डिसाइड किया है कि ये तुम इसके बर्थडे पे स्पेंड करोगे एकदम अर्जेंटली। तुम्हारे किसी कम इम्पोर्टेंट फ्रेंड का, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है एंड उसके पास मेडिसिन के पैसे नहीं है। व्हाट विल यू डू? इस फ्रेंड के बर्थडे पे स्पेंड करोगे पैसे, या फिर उसके लिए दवा लेके आओ? आई रियली होप आप इतने ज्यादा खुदगर्ज नहीं हो, तो आप मेडिसिन ही लेके आओगे। तो क्या वांट्स कॉम्पिटिटिव होते हैं? द आंसर इज यस। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, गाड़ी तो पेट्रोल, ये तो वो तो ये, है ना? सो वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, इट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। एक का क्रिएट होते ही दूसरे का क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक न्यू फ्लैट ले रही हूँ, मैं शिफ्ट हो रही हूँ, सिर्फ फ्लैट मेरा नीड नहीं है। फ्लैट में एंटर करने के बाद फर्नीचर, टीवी, ईटीसी, बहुत सारी चीजें मेरे सामने खर्च की तरह आ रही हैं जो मुझे करनी पड़ेंगी, है ना? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। वांट्स आर ऑल्टरनेटिव, ये नहीं तो वो पॉसिबल है, ये नहीं तो वो ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी वांट वैरी विद टाइम प्लेस पर्सन। जो तुम्हें 10 साल पहले तुम्हारा वांट था, तुमको नहीं लगता आज 10 साल के बाद वो तुम्हारा सेम वांट नहीं होगा? मेरे को बहुत शौक था जब मैं लाइक छोटी थी, कि मेरे पास एक पिंक प्यारा सा साइकिल हो, उसके सामने एक बास्केट लगा हुआ, उसमें मैं फ्लावर्स डालूं, और फिर मैं ऐसे साइकिल करते करते जाऊं। बट उस समय मुझे साइकिल तक चलाना नहीं आता था, एंड आई यूज टू थिंक, ओ माय गॉड, कभी मैं चला भी पाऊंगी या नहीं चला पाऊंगी साइकिल। बट आज 10 साल के बाद अगर तुम मुझे देखो, तो मेरा वो वांट नहीं है। सो टाइम, प्लेस और इंसान के हिसाब से आपके वांट्स चेंज होते रहते हैं। कुछ वांट्स रीअकर करते हैं, बार 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 आते हैं। वांट्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं एडवर्टीजमेंट से। आपको जरूरत नहीं होगी किसी आयरन की, आपने एडवर्टीजमेंट देख लिया, दीपिका पादुकोण बहुत प्यार से आपको वो बोल रही है कि यूज कर लो, फिर आप कपड़े पहनोगे तो आपको भी बाजीराव मस्तानी जैसा मूवी मिल जाएगा, तो यू विल बी लाइक, ओ माय गॉड, आई शुड गो फॉर दिस। ओके, जस्ट अ जोक। वांट्स बिकेम हैबिट्स एंड कस्टम्स। ये तो मेरे संग होता है। मैं जब आई डोंट नो कितने साल की थी, आई थिंक 1 या 2 साल की, जब से मुझे बिस्किट खाना आया, तब से मैं पार्ले जी खाती थी। उसके बाद जब वो ब्रांड बंद हो गया, आई डोंट नो क्या हुआ, उसके बाद से मैं राजा बिस्किट विच इज कॉल्ड बटर बाइट वो खाती हूँ। अभी तक मैं वही खाती हूँ। लाइक आई एम 21 प्लस अभी, बट आई ईट दैट सेम बिस्किट अभी तक। सो आपकी आदत कब बच जाती है एक बार कोई वांट, आपको पता भी नहीं चलता। द बेस्ट एग्जाम्पल इज सिगरेट्स, है ना? कब वो आपको डिजायर, कब वो आपका वांट बन जाएगा, कब आपका एकदम आदत बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इकोनॉमिक्स में ये जो वांट्स है ना, इसको क्लासिफाई करते हैं हम 3 कैटेगरीज में: नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। आई एम गिविंग यू अ टास्क, गिव मी 2 examples of necessaries, 2 examples of comforts and 2 examples of luxuries. I'll give you a hint. नेसेसरीज ऐसी चीजें हैं जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, आपके जीने के लिए जरूरी है। कंफर्ट इज समथिंग आप रह सकते हो उसके बिना,
बट आपकी लाइफ को वो कंफर्टेबल बनाती है. लग्जरी, यू नो व्हाट लग्जरी इज. Okay, luxury is what I really hope you know. So I want you guys to type in this for me quickly. Just type in this for me. Necessaries, comforts, and luxuries. Even if you're watching the recorded thing, try answer me. क्योंकि इसके बाद जब मैं आंसर करूंगी तो थोड़ा रिलेट होना चाहिए आपके साथ. ओके, लेट्स सी. चैट बॉक्सेस ओपन है. नेसेसरी के लिए फूड आया है, क्लॉथ. कंफर्ट के लिए फैन, एसी. ओके, वेरी गुड सिद्धि, सुपर गुड. ओके, एंड लग्जरी. लॉ के एमसीक्यूज आपको दिए गए बेटा, गलती से भी मिस मत करना, उसको सॉल्व कर लेना. स्पोर्ट्स कार, आईफोन. ओहो, एक और आंसर है. लग्जरी कार, ईटिंग इन फैंसी रेस्टोरेंट. या आप लोगों को, आप लोग ही तो लग्जरी करते हो भाई, आप ही लोग की तो जिंदगी है. मेरे को तो कोई 5 रुपए का चाय भी पिला दे, मैं तो खुश हो जाऊँ. कंजूस तो मुझे बोलो मत, देखो कंजूस मैं हूं नहीं. कंजूस रहती तो फिर तो आज क्या मैं बोलूं. कंजूसी में और स्मार्टनेस में फर्क होता है, ठीक है. शो ऑफ करना इज समथिंग एल्स. स्नॉबिश नहीं हूं मैं बस. चलो, नेसेसरीज में आ जाओ. नेसेसरीज वो चीजें जो आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है. एक मूवी देखा है, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना. फूड, क्लॉथिंग एंड घर, रूफ. दीज 3 थिंग्स आर सुपर इंपॉर्टेंट. किसके लिए बताओ? जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ये बेरेस्ट चीजें हैं और इसके साथ वो जिंदगी में, मतलब इस दुनिया में रह सकता है. आपको खाना नहीं मिलेगा, आप मर जाओगे. रूफ नहीं मिलेगा तो बारिश, धूप, इन सब से कैसे बचोगे, है ना. और कपड़े, कपड़े तो इज्जत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, है ना. सो दीज थिंग्स आर सुपर इंपॉर्टेंट. ही रिक्वायर्स सम मोर नेसेसरी टू कीप हिम फिट, है ना. फिट होने के लिए भी, मतलब अब सिर्फ जीना इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक हेल्दी जीना भी इम्पोर्टेंट है ना. नाउ, नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी. देखो, एक तो एफिशिएंसी होती है जो एसेंशियल लिविंग, एसेंशियल फॉर लिविंग होती है. एक नेसेसरी होती है ताकि वो, मतलब एफिशिएंटली जी सके. और एक टाइप की नेसेसरी होती है जिसको कन्वेंशनल नेसेसरीज बोलते हैं. तो कितने टाइप के नेसेसरीज आपको दिख रहे हैं? 1 2 3. मैम हमें तो पता ही नहीं था. अरे पता नहीं था तभी तो मैं हूं यहाँ, चिंता क्यों करते हो. ठीक है. ओके, कन्वेंशनल नेसेसरीज, एक और नेसेसरीज आपके सामने आया जो, मतलब वही ऑफ कोर्स नंबर 3, जो कि आपके कस्टम और ट्रेडिशन की तरफ है. बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अलग अलग रूल्स रेगुलेशन, स्पेशली इंडिया में, है ना. हमारी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज, ऐसी चीजें जो हमें अपने ट्रेडिशन, अपने कस्टम में सुपर इम्पोर्टेंट है होना, इज लाइक सुपर इम्पोर्टेंट. तो वो भी एक कन्वेंशनल नेसेसरी है. तो आपके 3 नेसेसरीज होगा यहाँ पे एज कंपेयर टू योर, सॉरी, एज अंडर योर नेसेसरी वाला सेक्शन. देन वी हैव कंफर्ट्स. कंफर्ट जो आपका जीना थोड़ा आसान करते हैं. ये एसेंशियल नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मर जाओगे अगर ये नहीं रहा तो, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा खुश मिजाज रहना है तो ये सब हो सकता है. तो ये एक शॉर्टकट मिड बिटवीन, क्या बोल सकते हो, रास्ता है बिटवीन नेसेसरीज एंड लग्जरीज. और भाई लग्जरीज क्या होती है हमें सबको पता है, जो सुपरफ्लूस, एक्सपेंसिव होती है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जीने के लिए, ठीक है. लेकिन हाँ, कंज्यूमर की एफिशिएंसी में भले ऐड ऑन कर देती है. और ऑफ कोर्स इसके अंदर यूटिलिटी जो होती है इज द वांट सैट. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो कहीं पे. यूटिलिटी इज व्हाट? द वांट. यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी कमोडिटी का क्षमता, किसी कंज्यूमर के, किसी कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करने का. लिख लो, हिंदी में लिख लो. यूटिलिटी इज नथिंग बट द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी कमोडिटी का क्षमता, किसी कमोडिटी का कैपेसिटी, किसी कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने का. ठीक है. तो अभी देखो ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो लग्जरी है, जो आपके जीने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जरूर आप उसको यूज करते हो.
even harmful things like liquor may be said to have utility. अब किसका किसका, अच्छा यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। आपको बोला जा रहा है कि यूटिलिटी पे आ गए हैं अभी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया आई थिंक, प्रिंटर टाइपिस्ट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ओके, सो इवन हार्मफुल थिंग्स लाइक लिक्विड may have said to have utility from the economic standpoint. देखो कोई भी चीज जिसका कैपेसिटी हो, कोई भी चीज जिसका कोई भी चीज जिसका कैपेसिटी हो क्या करने का बताओ, anything which has the capacity of satisfying the, I hope लिख रहे हो, satisfying the, है ना, want is what utility. तो satisfaction is the main word किसी कंज्यूमर का, और ये satisfaction एक्चुअल satisfaction हो सकता है या derived satisfaction हो सकता है। बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि किसी भी चीज जिससे यूजफुलनेस हो, सिगरेट्स हार्मफुल है फिर भी उसका यूटिलिटी है ना। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में पढ़ा होगा तुमने फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, ब्ला 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 ब्ला। मैं उन सब में चीजों में नहीं जा रही क्योंकि बचपन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मुझे बस फटाफट से एग्जांपल बताओ फॉर्म यूटिलिटी का। एक पेड़ का, लकड़ी का मैं तुमको एक टुकड़ा दे दूं, वो तुम्हारे लिए कोई यूटिलिटी क्रिएट करेगा? श्वेता के लिए क्या वो कोई यूटिलिटी क्रिएट करेगा? द आंसर इज नो। लेकिन क्या वो किसी कारपेंटर के लिए यूटिलिटी क्रिएट करेगा? द आंसर इज यस। लकड़ी का टुकड़ा मेरे लिए यूटिलिटी क्रिएट नहीं करेगा, बट कारपेंटर उस लकड़ी के टुकड़े से जो फर्नीचर बनाएगा ना, वो मेरे लिए यूटिलिटी क्रिएट करेगा। उसी तरीके से मान लो फ्रांस में साड़ियां मिल रही हैं, क्या फ्रांस के लोगों के लिए वो कोई यूटिलिटी क्रिएट करेगी? द आंसर इज नो। बट वही साड़ियां अगर इंडिया में मिलेंगी तो क्या वो यूटिलिटी क्रिएट करेगी? द आंसर इज यस। यानी प्लेस के हिसाब से, है ना, फॉर्म के हिसाब से, टाइम के हिसाब से मैं बताती हूँ कैसे। साल में 6 महीने खेती होती है चावल वगैरह की, आपकी एसेंशियल चीजों की, लेकिन पूरे साल उसको लोग खाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से साल में पूरे साल राखी, है ना, राखी, फिर अम्ब्रेला, स्वेटर्स, पूरे साल इसका प्रोडक्शन होता है, बट सिर्फ 1 महीना लोग उसको यूज करते हैं। तुमको नहीं लगता ये क्या है? ये टाइम यूटिलिटी तो है ना। ये सारा सामान एफसीआई कंपनी में जाता है हमारे इंडिया में। एफसीआई एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन जो खाने को स्टेबल करके रखता है, ताकि जब खाना खत्म हो जाए तो लोगों को धीरे 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 धीरे, मतलब कभी खाना खत्म ना हो, हमेशा वो सप्लाई में रहे, हमेशा वो फ्रीक्वेंटली सप्लाई मतलब मार्केट में अवेलेबल रहे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल दे रही थी फॉर यूटिलिटी। अभी तुमको अगर ये सारा कुछ, ये सारा बैकग्राउंड चल रहा था, अभी तक चैप्टर इन नहीं किए हैं, ठीक है। जहां से ये आएगा वहां से हम चैप्टर इन करेंगे। फ्रॉम टाइम टू टाइम अलग अलग थ्योरीज आए हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को बताएं। जैसे कि मैंने बोला कंज्यूमर भी एक ह्यूमन है, और कोई एक थ्योरी या एक कंसेप्ट इसको कभी भी डिफाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जो है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने डिस्क्राइब किया है, एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो हिक्स एंड एलन ने डिस्क्राइब किया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, ये दोनों भी चीजें सुपर इंपॉर्टेंट, यही से क्वेश्चंस बनते हैं। इससे पहले मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे से जो डाउट्स है आप पूछ लो। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ। यहाँ तक जो भी वीडियो देख रहा है, आपको अगर कोई भी डाउट है प्लीज एक पेपर पे लिख के मुझे भेज दो, और एक पिक्चर ले लेना यहाँ का, और मुझे बता देना कि मैम यहाँ तक मेरे को ये डाउट है, आई विल एक्सप्लेन यू एक ऑडियो में या फिर जैसे भी होगा। चलो चलो ना, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ना, मार्जिनल का मतलब क्या? देखो मैं बता रही हूँ, लाइक 90 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, और गड़बड़ करके आते हैं एग्जाम। आपको ये नहीं करना, यू कैन नॉट डू दिस, मेरा नाम नहीं बदनाम करोगे। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा इज व्हाट मार्जिनल, वन एक्स्ट्रा यूनिट, वन एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है। अब इस थ्योरी को किसने भाई डिसाइड किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल, प्लीज प्लीज इसको मार्क करो। मार्जिनल किसका था और इंडिफरेंस किसका था?
कौन थे भाई? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। कभी कभी आपके इंस्टीट्यूट का दिमाग घूमता है तो ये सब नाम वाम भी दे देते हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं भाई कि वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, देखो सुनो, सुनते जाना, हाँ, कहानी की तरह सुनते जाना। लिखो मत, ये रिकॉर्डेड मिलेगा, तब नोट्स बना लेना। अभी फिलहाल सुनते हुए चलो। अभी ये वाला कंसेप्ट तो सुनो आराम से, फिर लिख लेना, टाइम दूंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। सुनो, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला, 6 to explain how a consumer spends his income on different goods and services। एक कंज्यूमर का इनकम होता है, ठीक है, किस तरीके से वो अपने इनकम को अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या करता है बताओ? गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या करता है बताओ? क्या करता है बताओ? अरे टाइप करो, व्हाट डज अ कस्टमर डू? स्पेंड्स हिज इनकम, ठीक है, यस द वर्ड इज स्पेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। नाउ क्यों भाई, क्यों? क्योंकि हम जो स्पेंड कर रहे हैं अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज में, हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। तुम कभी बोलते हो क्या मैं पूरा पैसा दूंगा इस एक्स कमोडिटी के लिए, लेकिन मेरे को जो सेटिस्फेक्शन है वो आधा भी मिलेगा तो चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको जरूरत से ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। और सबका सेटिस्फेक्शन अलग होता है, ठीक है, सबका सेटिस्फेक्शन अलग होता है, लेवल अलग होता है। अब ये जो थ्योरी है ये कुछ अजम्पशंस पे स्थित है भाई, मैं रिपीट करूंगी, डोंट वरी, ये थ्योरी अलग अलग अजम्पशंस पे स्थित है। लेकिन इन अजम्पशंस को पढ़ने से पहले पहले हम समझ लेते हैं कि टोटल क्या है और मार्जिनल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो टोटल यूटिलिटी क्या है भाई? उसको बोलते हैं हम फुल साइटी, इसको लिख लो फुल्ली सेटिस्फैक्शन या फुल सेटिस्फैक्शन। और मैं तुमको बता दूं, ये सिस्टम कभी भी इस दुनिया में परिचित नहीं है, कभी भी कोई भी पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल स्टाइटी या सेटिस्फैक्शन लिखो। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल यूटिलिटी के पहले बारे में हम लोग समझते हैं। इसका केस कौन सा है भाई? फुल फुल सेटिस्फैक्शन, फुल सेटिस्फैक्शन। It is the sum of utility derived from and different units of a commodity consumed by the consumer। एक कंज्यूमर एक्स ने एक कमोडिटी वाई को कंज्यूम किया। जब फर्स्ट यूनिट ऑफ वाई को कंज्यूम किया तो इतना सेटिस्फैक्शन हुआ, सेकेंड यूनिट के लिए इतना सेटिस्फैक्शन, थर्ड यूनिट के लिए इतना, फोर्थ के लिए इतना। इसका जो ये यूनिट है ना, ये केजी फेजी नहीं होता, इसको हम बोलते हैं यूटिल्स। क्या बोलते हैं? यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स, ठीक है, इसको यूटिल्स बोलते हैं। जब इसका सम टोटल करेंगे ना तो जो आएगा उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, फिर से सुनते जाना। रिपीट के लिए आपको पता है ना क्या दबाना होता है? आर, अंडरस्टूड के लिए यू, यस के लिए वाई, नो के लिए एन। तो एक्स एक कंज्यूमर है भाई, कंज्यूमर है। वाई एक कमोडिटी है, एक चीज है। जब एक्स ने वाई के फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया, एक यूनिट ऑफ वाई को कंज्यूम किया, तो उसको इतना यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला, मान लो 2 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला। जब 2 यूनिट ऑफ वाई यूज किया या फिर कंज्यूम किया तो 3 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला। जब 3 किया तो 2 मिला, 4 किया तो 1, तो टोटल कितना होगा? 2 + 3 + 2 + 1, ठीक है, समझ गए? 2 + 3 + 2 + 1, ठीक है, जो होगा 8 यूटिल। ये तुम्हारा टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, ये तुम्हारा टोटल यूटिलिटी है। अभी सुनते जाना मैं क्या बोल रही हूँ। मार्जिनल अभी बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। टोटल तो सिंपल था, टोटल तो बहुत सिंपल था, मार्जिनल सुनते जाना। Marginal utility, it is the additional utility, I repeat, it is the additional utility, I repeat, it is the additional utility derived from additional unit of a commodity। किसी कमोडिटी को जब तुम एक से दूसरी बार कंज्यूम कर रहे हो तो वो जो एक
वो जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, सपोज तुम किसी एक एक्स कमोडिटी का, सर्वेश किसी एक्स कमोडिटी का 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, फिर वो 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, तो ये जो 2 से 3, ये जो एक्स्ट्रा यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट से इसके यूटिलिटी पे जो इम्पैक्ट पड़ा होगा ना, 2 पे मान लो 3 यूटिल सेटिस्फाई हो रहा था, 3 पे मान लो 5 हो रहा था, तो कितना चेंज आया भाई? 1 यूनिट के कमोडिटी के यूनिट में चेंज होने की वजह से 2 यूटिल मेरा जो सेटिस्फैक्शन में चेंज है, इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। यानी एडिशनल एडिशनल एक्स्ट्रा 1 यूनिट के चेंज आने की वजह से कितना यूटिलिटी में मेरा चेंज आता है। एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा 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 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी के चेंज आने से मेरे यूटिलिटी में कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम मार्जिनल बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? समझ आई तो यू, रिपीट करूं तो आर। परफेक्ट। अब अजम्पशंस ऑफ, अब तुम अगर समझ सकते हो सब तो भाई अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी देख लो, ठीक है। अभी अजम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अजम्पशन से पहले टीयू और एमयू हमने समझ लिया है। अभी इसके ना बहुत सारे फॉर्मूलाज और बहुत सारे कर्व्स होंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। कंसेप्ट भूमि पूजन क्लियर रखना है, बाकी सब हमें समझ आएगा। भूमि पूजन क्लियर रखना है, बाकी सब हमें समझ आ जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। अभी के लिए सेकंड वीडियो देखो, ठीक है।